गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डाउट प्रॉब्लम। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आरओसी के बारे में और प्रॉपर्टीज़ ऑफ आरओसी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जो प्रॉपर्टीज़ हमारी आरओसी की उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे आरओसी के बारे में। तो आरओसी क्या है? हमारी रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, जिसके लिए हमारा जो स्टेट ट्रांसफॉर्म है वो क्या होना चाहिए? फाइनाइट या कन्वर्जेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसको स्टेटमेंट लिखेंगे, देन बाद में हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। इट इज द रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, इट इज द रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z in z plane for which z is shortcut, z transform of signal is finite। ठीक है, फाइनाइट और कन्वर्जेंट। ठीक है, तो आरओसी क्या है? हमारा एक रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है जिसके लिए जेड ट्रांसफॉर्म फाइनाइट होता है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट क्या है कि आरओसी के इनसाइड में, ठीक है, जेड ट्रांसफॉर्म की वैल्यू फाइनाइट होती है और आउटसाइड आरओसी जेड ट्रांसफॉर्म की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ठीक है, इनसाइड आरओसी Z transform is finite. Z transform is finite. And outside ROC, Z transform is infinite. ओके, तो ये हमारी दो स्टेटमेंट हो गई। ये चीज़ें हमें याद रखनी है कि इनसाइड आरओसी में क्या होता है? जेड ट्रांसफॉर्म फाइनाइट मिलता है। आउटसाइड आरओसी से बाहर हमारा जेड ट्रांसफॉर्म क्या मिलेगा? इनफाइनाइट मिलेगा। क्लियर है? अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि आरओसी की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। वो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती है हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ आरओसी। ओके, आरओसी। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है आरओसी की, वो क्या कहती है कि आरओसी हमारा कोई भी पोल को इंक्लूड नहीं करता, किसी टाइप के भी पोल को। फर्स्ट क्या है कि आरओसी डज नॉट इंक्लूड एनी पोल। ठीक है, आरओसी हमारा किसी भी पोल को इंक्लूड नहीं करता है। सेकेंड पॉइंट क्या है? अभी हमने राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड सिग्नल के बारे में हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो राइट साइडेड सिग्नल के लिए हमारा जो आरओसी होगा वो सर्किल के आउटसाइड होगा। ठीक है, वहाँ पे जो भी सर्किल दिया होगा उसके आउटसाइड होगा। फॉर राइट साइडेड सिग्नल, फॉर राइट साइडेड सिग्नल ROC will be outside the circle, outside the circle। ठीक है, ये राइट साइड क्लियर हो गया। अब बात करेंगे लेफ्ट साइड सिग्नल की, तो ROC हमारा क्या होगा? इनसाइड द सर्कल। ठीक है, आउटसाइड द सर्कल इन जेड प्लेन। ठीक है, यहाँ जेड ट्रांसफॉर्म की बात हो रही है तो जेड प्लेन की हम बात करेंगे, इन जेड प्लेन। ठीक है, अब लेफ्ट साइड सिग्नल के लिए क्या है?
for left sided signal, left sided signal, ROC will be inside the circle in Z plane. ओके, ये क्लियर है। इसके बाद अब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि स्टेबिलिटी के लिए क्या होगा। तो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। तो जो स्टेबिलिटी है उसके लिए क्या होगा, हमारा ROC हमारा जो यूनिट सर्किल है, ठीक है, यूनिट सर्किल को इंक्लूड करना चाहिए ROC। अगर ROC हमारा यूनिट सर्किल को इंक्लूड करता है देन वो हमारा क्या होगा, सिग्नल स्टेबल कहलाएगा, ठीक है। अदरवाइज अनस्टेबल, अगर यूनिट सर्किल को इंक्लूड नहीं कर रहा है तो वो अनस्टेबल कहलाएगा, ठीक है। फोर्थ है यहाँ पे, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ LTI सिस्टम, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ LTI system और absolutely summable और absolutely summable सिग्नल, ठीक है, सिग्नल शॉर्ट फॉर्म इस तरीके से। ROC includes unit circle in Z plane, ठीक है। स्टेबिलिटी के लिए क्या है, ROC हमारा यूनिट सर्किल को इंक्लूड करेगा। अगर यूनिट सर्किल को इंक्लूड नहीं करता ROC देन हमारा अनस्टेबल होगा। अभी क्वेश्चन के थ्रू वो भी देख लेंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट है हमारे पास, अगर बोथ साइडेड सिग्नल है तो वो किस टाइप का ROC हमारा होगा, ROC हमारा रिंग टाइप होगा। फॉर बोथ साइडेड सिग्नल, ठीक है, सिग्नल ROC will be ring type in Z plane, ठीक है। ये तो चीज़ें हो गई प्रॉपर्टीज़ के बाद, ठीक है, ROC की सारी। अब यहाँ से जो प्रॉपर्टीज़ हमने लिखे हैं उस पर क्वेश्चंस करना है। तो ये जो क्वेश्चंस है इसमें हमें चेक क्या करना है कि स्टेबल है और राइट साइडेड है या लेफ्ट साइडेड है, ये सारी चीज़ें देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है h ऑफ n, ये है, ये हमें बताना है। ROC हमारे पास दे रखा है ROC mod of z greater than 0.5। अब ये ROC हमारे पास दे रखा है, अब हमें h ऑफ n बताना है किस टाइप का होगा, स्टेबल, अनस्टेबल, राइट साइडेड, लेफ्ट साइडेड, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर बात करें मॉड ऑफ z ग्रेटर देन है 0.5, तो 0.5 से ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, 0.5 से स्टार्ट है 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 1। तो इस 0.5 से इस तरीके से ग्रेटर है, जा रहा है 1 की तरफ और आगे इनफाइनाइट, क्योंकि आगे की रेंज हमें नहीं पता है, 0.5 से ग्रेटर है, कितना ग्रेटर नहीं पता। तो 0.5 से ज़्यादा तो ऑब्वियस है ये 1 को इंक्लूड करते हुए जाएगा यूनिट सर्किल को। 1 को जब इंक्लूड करते हुए यूनिट सर्किल को जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ बना देते हैं, ये हमारा मान लीजिए यूनिट सर्किल है, ठीक है, ये यूनिट सर्किल है। अब ये कह रहा है कि 0.5, तो 0.5 का सर्किल अगर मान ले ये कहीं 0.5 का सर्किल होगा। अब कह रहा है सेट जो हमारा है वो ग्रेटर देन है 0.5, तो 0.5 से ग्रेटर है तो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये ROC हमारा जब ग्रेटर है तो ये इंक्लूड कर रहा है पूरे यूनिट सर्किल को। यूनिट सर्किल को इंक्लूड करने का क्या मतलब हुआ,
स्टेबिलिटी के लिए क्या है, आर ओ सी इंक्लूड्स यूनिट सर्किल, यूनिट सर्किल को इंक्लूड कर रहा है आर ओ सी, क्या होगा, स्टेबल होगा, प्लस। ठीक है। अब दूसरा है क्या है कि राइट साइडेड है या लेफ्ट साइडेड है। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, आर ओ सी को ये बाहर इसके जा रहा है। ठीक है। राइट साइड सिग्नल क्या होता है, आर ओ सी विल बी आउटसाइड। तो ये आर ओ सी क्या है, आउटसाइड को जा रहा है, आर ओ सी आउटसाइड जा रहा है, इसका मतलब क्या है, राइट साइडेड सिग्नल है हमारा, राइट साइड। ठीक है। सेकंड है हमारे पास एच ऑफ एन, ये बताना है, आर ओ सी यहाँ दे रखा है मॉड ऑफ जेड लेस देन 0.5। ठीक है। अब कह रहे हैं 0.5 से लेस है मॉड जेड, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा 0.5 का सर्कल था इसके अंदर ही आर ओ सी आएगा, इसके अंदर साइड में। ठीक है। इसके अंदर साइड में 0.5 के आर ओ सी आएगा। इसके अंदर आने का क्या मतलब हुआ, ये यूनिट सर्किल को इंक्लूड ही नहीं कर रहा है, ये अंदर ही है 0.5 के अंदर ही। तो जब यूनिट सर्किल को इंक्लूड नहीं कर रहा है तो आर ओ सी इंक्लूड करना चाहिए यूनिट सर्किल को स्टेबिलिटी के लिए। जब इंक्लूड नहीं कर रहा तो स्टेबल नहीं है, मीन्स अनस्टेबल है। ठीक है। और क्या है, ये 0.5 से अंदर है, मीन्स इनसाइड क्या है, सर्किल है, सर्किल के इनसाइड में है इसका आर ओ सी। तो इनसाइड सर्किल होता है तो क्या होता है, लेफ्ट साइडेड सिग्नल। हमने जो थर्ड प्रॉपर्टीज बताई थी, लेफ्ट साइडेड सिग्नल आर ओ सी विल बी इनसाइड सर्किल इन जेड प्लेन। तो ये इनसाइड सर्किल है, इसलिए क्या होगा हमारा लेफ्ट साइडेड। ठीक है। आउटसाइड सर्किल का मतलब जैसे ये वाला पहला वाला था, ग्रेटर है 0.5 से, तो ये जो सर्किल 0.5 का था इससे आउटसाइड है, इसलिए क्या था, राइट साइडेड था। थर्ड देख लेते हैं हम, एच ऑफ एन इक्वल टू, हमारे पास आर ओ सी जो है ये हमारा दे रखा है मॉड ऑफ जेड लेस देन 2 ग्रेटर देन 0.5। ठीक है, लेस देन 2 ये। तो अब यहाँ पे अगर ड्रॉ करें इसके लिए, यहाँ पे इस तरीके से, तो अगर 2 यूनिट का ये करें सर्किल, मान लीजिए ये 2 यूनिट का है, एक 0.5 का कर लें, ये हो गया हमारा मान लीजिए 0.5 का ये वाला छोटा वाला सर्किल। अब कह रहे हैं कि आर ओ सी ये जो हमारा है 0.5 से 0.2 के बीच में है, 0.5 से 0.2 के बीच में है आर ओ सी। ठीक है। तो ये 0.5 से 0.2 के बीच में आर ओ सी है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा रिंग टाइप का है। रिंग टाइप का क्या होता है, बोथ साइड सिग्नल होता है, ये हमने बताया था अभी लास्ट वाले पॉइंट में, फिफ्थ पे, कि ये रिंग टाइप का बन रहा है ना, ये दो के बीच में एक रिंग बन रही है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा होगा बोथ साइडेड सिग्नल। ठीक है, बोथ साइडेड, बोथ साइडेड होगा। अब देखना स्टेबल होगा या अनस्टेबल। तो स्टेबल, स्टेबल के लिए क्या हमने बताया था, स्टेबिलिटी के लिए आर ओ सी इंक्लूड यूनिट सर्किल। ये 0.5 का सर्किल है, ये 2 का सर्किल है, यूनिट सर्किल कहाँ होगा, कहीं इनके बीच में यूनिट सर्किल होगा। तो अब देखिए आर ओ सी यहाँ 0.5 से लेकर 2 के बीच में है, तो ये 1 वाला जो यूनिट सर्किल है हमारा है उसको इंक्लूड कर रहा है कि नहीं आर ओ सी। 0.5 से 2 के बीच में 1 आएगा, और यही हमारा आर ओ सी इंक्लूड कर रहा है, इन दोनों के बीच में आर ओ सी है, और यूनिट सर्किल भी इन दोनों के बीच में है, मीन्स इसको इंक्लूड कर रहा है यूनिट सर्किल को। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ये जो दिया हुआ है ये हमारा स्टेबल है। ठीक है। तो स्टेबिलिटी और किस टाइप का सिग्नल है, लेफ्ट साइडेड, राइट साइडेड या बोथ साइडेड है, इस तरीके से हम सारी चेक करेंगे आर ओ सी के थ्रू। आर ओ सी जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी बताएंगे, और लेफ्ट साइडेड या राइट साइडेड या फिर बोथ साइडेड किस टाइप का सिग्नल है ये भी हम बताएंगे। क्लियर है इतना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।